ओम नमः शिवाय। आइए रसपान करते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा का। जो अमावस्या सोमवार को आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह वर्ष में एक या दो बार आती है। इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से भी लाभ मिलता है। सोमवती अमावस्या को विवाहित महिलाएं पीपल के पेड़ की पुष्प, दूध, जल, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करती हैं और पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद सोमवती की अमावस्या की कथा सुनी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी का। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल में उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति का मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबी का पति फिर से जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करने
करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ के अंदर सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को नहीं कर सके वह सोमवार को आने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी ही एक प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन हल्दी, पान, सिंदूर, धान और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद आने वाली सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री, फल और मिठाई आदि की भवरी दी जाती है और वह सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण भांजे या फिर ननंद को दे दिया जाता है। तो ये थी सोमवती अमावस्या की प्रचलित कथा। ओम नमः शिवाय।